everyone, welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. All of you, hope so, guys. I am audible and visible clearly to all my dear students, right? प्रीवियस वीडियोस पे आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिखाया है, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया है। ऐसे ही लाइक प्यार दिखाते रहो आप लोग। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक क्वालिटी कंटेंट्स फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, राइट गाइस? So again, you guys know about me very well. My name is Anand, and at Brainipedia Skills, I am teaching reasoning for RRB NTPC 2025 exam, right? So as you can see on your screen, the topic which we are going to start today is the analogy, right? In RRB and TPC exam, it is very important. This particular topic is very important for the RRB and TPC point of view because there are going to be 2 to 3 questions from this particular segment in your paper. Prelims के paper में ये question देखे गए हैं. That's why I am recording this session for you guys only, right? तो जैसे कि आपको पता भी है कि डेट आरआरबी एनटीपीसी 2025 प्रीलिम्स की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 5 to 23 जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। सो हमें थोड़ा जल्दी टॉपिक्स को कवर अप भी करना है। एंड आई हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए। देखो कोई भी टॉपिक हमारे लिए आपके लिए कब कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब उसके क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर के पेपर में दिखाई देते हैं, राइट? सो आई हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस वजह से मैं टॉपिक ले रहा हूं जिससे कि आपको मैं सिखा सकूं, बता सकूं और बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये चीजें समझा सकूं एनोलॉजी से रिलेटेड, राइट? चलिए देखते हैं क्या क्या है चीजें एनोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको ना एनोलॉजी का मतलब पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, एनालॉजी, ठीक है, दिस इज द टॉपिक वी आर। बड़े अच्छे अच्छे मूड से मैं बैठा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए और बहुत मेहनत से ये हमने पीपीटी बनाई है। कंटेंट में मेहनत लगता है बनाने में। एंड वी हैव डिजाइन दिस कंटेंट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ओनली, जिससे कि आपको हर एक चीज, अगेन ना हमारा पर्पस यही है कि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हम समझा पाए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? चलिए, सो बेसिकली है क्या, देखो एनोलॉजी होता क्या है ना। पहले मैं आपको बता दूं एनोलॉजी होता क्या है, मैं अपने पहले शब्दों में बताता हूँ एनोलॉजी होता क्या है ना। एनोलॉजी होता है, एनोलॉजी का मतलब अगर से मतलब देखो ना, तो सिमिलैरिटी, similarity is the word which defines most closely, not exactly but most closely, the word which will define analogy is the similarity। देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या देखते हो सिमिलर, मतलब मान लो कि 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है? अगर वही सेम आर्टिकल आपको मार्केट से परचेज करने के लिए कोई बोल दिया जाए, मतलब मान लो कि बैट एक बैट आपने देखा, बल्ला, क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, आईपीएल का सीजन चल रहा है तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने कोई बैट देखा और बहुत पसंद आया आपको, राइट? आप उसको मार्केट में ढूंढने निकल गए, दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी, राइट? अगर वो बैट आपको मिल जाता है तो उसी सेम क्वालिटी टेक्सचर उसी कंपनी का आपको बैट मिला, राइट? दिस इज व्हाट कॉल्ड सिमिलैरिटी। एनालॉजी भी ना कुछ हद तक उसी तरीके से है, राइट? हम क्या करते हैं एनालॉजी में, हम एक का रिलेशन दूसरे के साथ एस्टेब्लिश करके तीसरे को चौथे के साथ रिलेट करते हैं, राइट? बेसिकली ना बहुत देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू ना, कुछ पैनिक नहीं होना है। आप अगर इस सेशन में आए हो, डेफिनेटली आई एम दिस टेकिंग दिस गारंटी ना, एनालॉजी आप ऐसे करके जाओगे कि एक क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है आपके एग्जाम में, राइट? दिस इज माई गारंटी। बस प्रैक्टिस करते रहना और हमारी वीडियोस को देखते रहना, डेफिनेटली विल नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ द क्वेश्चन, राइट? देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है सेम चीज, a comparison between two things that shows a way in which they are similar। मतलब हम दो चीजों को इस तरीके से शो करते हैं कि उनमें कुछ हमें क्या दिख जाए, सिमिलैरिटी दिख जाए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एनालॉजी, राइट? हम उस चीजों को इस तरीके से कंपेयर करते हैं ना जिससे कि हम उनमें सिमिलैरिटी पता कर पाए। बहुत बेसिक से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं आपको कहता हूं कि इंडिया, और यहाँ पे डॉट लगा दिया और मैंने लिख दिया दिल्ली, राइट? फिर मैंने ऐसे 4 डॉट लगा दिए
और मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको क्या लिखूं, फ्रांस। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको दे दिए हैं चार ऑप्शन, A B C D। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन होगा। देखो, अब इंडिया का रिलेशन दिल्ली के साथ कैसा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। वैसे ही फ्रांस का रिलेशन क्या क्या होगा, फ्रांस फ्रांस अच्छा, दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की, तो फ्रांस का कैपिटल क्या, पेरिस, राइट। यही होगा ना, बोलना यार, अगेन अगेन आप देख रहे हो वीडियो को, तो आप मैंने कमेंट सेक्शन में देख के बता सकते हो, राइट। तो दिस इज व्हाट द रिलेशन ना, तो आपने पहले इंडिया और दिल्ली में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया बेस्ड ऑन योर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो लिखा है ना, एनोलॉजीज या एनोलॉजीज डेवलप लॉजिक। आपको क्या बताना है, एक लॉजिक ढूंढना है, एक सिमिलरिटी ढूंढना है, राइट। एनालाइज टू वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दैम। हमने भी क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी, एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया, उससे ही रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हमने रिलेट कर दिया था, राइट। फाइंड अनदर पेयर ऑफ वर्ड दैट हैज द सिमिलर रिलेशन, तो अनदर पेयर ऑफ वर्ड ये वाला, फ्रांस से किससे, फ्रांस किससे रिलेटेड होगा, पेरिस से होगा। दिस इज व्हाट द एनालॉजी मीन्स, राइट। बच्चे, आपको बात समझ आ गई हो, हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कहीं भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, अगेन हमारे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो, जहां तक आप हम तक ये अपनी बातें पहुंचा सको, राइट। चलो गाइस, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एनालॉजी क्या, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इन ए सिमिलर वे, राइट। चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। अच्छा ठीक है, आपको मैंने एक एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एनालॉजी, देखना कैसे कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, देख लेना यहाँ पे, एनालॉजी कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखो ये होता है बेसिक कंस्ट्रक्शन। जब आप एग्जाम में भी बैठोगे ना, तो कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, राइट। मान लो यहाँ पे क्या होगा ना, इस वाले जगह पे क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे तो इन्होंने मेंशन कर दिया ना, क्या मेंशन किया है, मिसप्लेस मेंशन किया है। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि फाइंड, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू, मतलब ये जो कॉलन है ना, इस कॉलन को पढ़ा जाता है इज रिलेटेड टू, राइट। जब भी आपको कॉलन देखे एनोलॉजी में, तो उसका मतलब क्या होता है, इज रिलेटेड टू। क्या लिखा हुआ है, लोकेट, मतलब क्या, फाइंड इज रिलेटेड टू लोकेट। अच्छा, डबल कॉलन है, डबल कॉलन का क्या मतलब है बेटा, डबल कॉलन का मतलब है इन द सेम वे, इन द सेम वे, मतलब उसी तरीके से आप लूज को क्या रिलेट करोगे, ऐसे होता है क्वेश्चन एनोलॉजी का। यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने फाइंड को रिलेट किया किससे, लोकेट से, तो लॉस का क्या हो जाएगा, लूज का क्या हो जाएगा, मिसप्लेस, राइट। तो दिस इज व्हाट द एनालॉजी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है जो आपको बताना था, यही होता है एनालॉजी का कंस्ट्रक्शन। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई दें, आप मान के चलो वो किसका पार्ट है, एनालॉजी का पार्ट है। ठीक है गाइज, अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, फाइंड इज रिलेटेड टू लोकेट, लूज इज रिलेटेड टू मिसप्लेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगेन गाइस, कोई डाउट हो तो मेंशन कर सकते हो, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। चलो अब होते हैं क्या, आपके पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। अब एनालॉजी के जी बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। पहला क्या है, वर्ड एनालॉजी रिलेटेड टू वर्ड्स, मतलब वर्ड्स ऐसे, मान लो कोई कैपिटल दिया हो, कोई एंटेनियम सिनोनियम्स दिया हो, ऐसे करके आपके वो वर्ड्स वाले होते हैं। देखो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, राइट। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है थ्रू आउट द सेशन, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, बस वीडियो को एंड तक देखना। आई एम जस्ट टेकिंग दिस गारंटी ना, आप बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख के जाने वाले हो एनोलॉजी से रिलेटेड, राइट। चलिए, दूसरा क्या है आपका, नंबर एनालॉजी, और थर्ड क्या है आपका, लेटर एनालॉजी। तीन टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। देखते हैं तीनों को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप देखते हैं, फर्स्ट टाइप, वर्ड एनालॉजी। अब देखो वर्ड एनालॉजी में क्या, एंटोनियम सिनोनियम्स रिलेशनशिप, राइट।
वर्कर आर्टिकल रिलेशनशिप, टूल ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, प्लेस रिलेशनशिप, जेंडर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, राइट। एंड बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं वर्ड से रिलेटेड, राइट। देखो एंटेनियम सिनोनियम्स कैसे, राइट। एक अगर वर्ड दिया हो, ले ले क्या, कुछ ले क्या, एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल हम मैंने अगले वाले स्लाइड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं इससे रिलेटेड, जितने भी मैंने ये टाइप्स बताए ना आपको वर्ड एनोलॉजी से, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं। सो आई डोंट थिंक सो राइट रेदर देन अभी कोई एग्जाम्पल क्लिक भी नहीं कर रहा है कि ऑन द स्पॉट आपको मैं बता दूं, बट जो भी बताऊंगा ना वो अगले वाले स्लाइड्स में मेंशन होगा ही होगा। तो रेदर देन लाइक ऐसे सोच के लिखने से अच्छा है हम अगले वाले स्लाइड पे मूव करके एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, राइट। तो ये वाले होते हैं एनोलॉजी, वर्ड वर्ड एनोलॉजी के कितने टाइप के क्वेश्चंस, इससे भी ज्यादा बनते हैं, ईटीसी लिखा है ना, इससे भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और सारे टाइप्स हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगले स्लाइड पे क्या है, राइट। पहला देखना, जब मैं एंटोनियम और सिनोनियम की बात करूंगा, देखना यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन, ड्राई, एरिड, लॉस्ट, मिसलीड, मिसलीड, राइट। देखो अब देखो ये है ना, अब ये दोनों किस टाइप के वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स हैं। मतलब जो ड्राई है वो एरिड, मतलब ड्राई का मतलब भी सूखा होता है, और एरिड का मतलब भी सूखा होता है, दोनों ही सिनोनियम्स है। और लॉस्ट का मतलब, अब सिनोनियम ही ढूंढोगे तो दैट इज गोइंग टू बी मिसलीड, राइट। तो ये हो गए सिनोनियम। देखो आपको ना हर एक का एग्जाम्पल मैं बताता चलूंगा कि क्या क्या आपको और फोकस करना है। तो पहली चीज तो क्या, आपको सिनोनियम एंड एंटोनियम बेसिक्स, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं, क्योंकि देखो आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश तो आती नहीं है प्रीलिम्स के पेपर में, बट माइट बी पॉसिबल ना, एंटोनियम सिनोनियम वोकेबलरीज को टेस्ट करने के लिए माइट दे विल गोइंग टू गिव यू दीज क्वेश्चंस, जिससे कि वो आपकी वोकैब को भी टेस्ट कर सके, राइट। तो एंटोनियम सिनोनियम बेसिक्स ना, जो भी बेसिक्स बनते हैं एंटोनियम सिनोनियम्स, वो मतलब थोड़ा सा आपको पता होगा, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप एनटीपीसी के अलावा भी किसी दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपने एंटोनियम सिनोनिम्स कुछ वर्ड्स के पढ़े होंगे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स एनालॉजी में, खासकर एनालॉजी में, राइट। अच्छा आगे देखते हैं, काइंड, क्रूल। अब देखो काइंड का उल्टा क्या, क्रूल बन गया। हैप्पी का उल्टा क्या होना चाहिए था, सैड होना चाहिए था। तो व्हाट आर दीज वर्ड्स आर एंटोनियम्स, एंटोनियम्स बन गई है, ठीक है, राइट। एंटोनियम सिनोनियम्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ एंटोनियम सिनोनियम्स जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता भी दूंगा, राइट। डोंट वरी अबाउट इट, कौन कौन से वर्ड्स एंटोनियम सिनोनिम्स जो आपको पता होने चाहिए, मैं उसकी लिस्ट इस वीडियो के साथ या फिर अगले वीडियो के साथ अटैच करके आपको आपके पास पहुंचा दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके पास, राइट। अगेन देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखो, देखो आप सीखो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं एनालॉजी में, राइट। यहाँ पे आपका काम है सीखना, करने के लिए मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगा, आपको मैं टेस्ट दूंगा, आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, मेरी वो हेडेक है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप चीजें सीख के जाओ पहले। क्या है आपके पास यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ना, फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, राइट। थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो, चलो आगे देखते हैं। चैप्टर, बुक, फेंडर, ऑटोमोबाइल। देखो ए चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ बुक जस्ट एज ए फेंडर इज ए पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, राइट। समझ रहे हो ना, जैसे कि चैप्टर एक बुक का पार्ट होता है, वैसे ही फेंडर क्या होगा, किसका पार्ट होगा, ऑटोमोबाइल का पार्ट होगा, राइट। अब 21 टाइप की एनालॉजी का क्वेश्चन बना, ये बना पार्ट एंड होल, मतलब एक बड़े वाले हिस्से में से एक छोटा वाला जब हिस्सा निकलता है उसी को हम कहते हैं पार्ट एंड होल, राइट। अगर मैं कहूँ अम, एक- अगर मैं कहूँ बहुत बेसिक सा एग्जांपल, तो मैं कह सकता हूँ बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर लेके चलें, तो दिल्ली, दिल्ली, और यहाँ पे मैं ले लूँ सीपी, कॉनॉट प्लेस, राइट। सिमिलरली, सिमिलरली गौतम बुद्धा नगर, गौतम बुद्धा नगर पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, राइट, ठीक है, इज व्हाट। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, नोएडा। वैसे यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये ना लेके यहाँ पे यूपी ले लो आप, क्योंकि ये दिल्ली स्टेट की बात हो रही है, और सीपी इज अ पार्ट ऑफ, कॉनॉट प्लेस इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली।
तो वैसे ही हम यूपी ले सकते हैं, तो यूपी में नोएडा एक क्या है, उसका पार्ट है। तो दिस इज व्हाट द होल एंड पार्ट, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले का हिस्सा निकालना, दैट इज व्हाट पार्ट एंड होल, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस इफ यू स्विच बुक्स एंड चैप्टर इन द एनोलॉजी, तो उल्टा हो जाएगा ना। अब मैं कहूं बुक्स एंड चैप्टर, अब बुक्स का पार्ट चैप्टर तो नहीं हो सकता ना। अब अगर मैं कहूं कि बुक और चैप्टर एक ही में आ जाए, तो नहीं आ सकता है। चैप्टर इज सम, लाइक बुक इज समथिंग जो कि कंटेन ऑल द चैप्टर्स ना, लेकिन चैप्टर में बुक का आना दैट इज नॉट रिलेवेंट, राइट। तो ये हो जाएगा इनवैलिड एनोलॉजी, ये हो जाएगा आपका इनवैलिड एनोलॉजी, राइट। होप सो गाइस आपको समझ आ रही होंगी सारी चीजें, बड़े प्यार से बड़े स्लोली में सारी चीजों को कवर अप कर रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए, राइट। जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको समझ आए, यही मोटिव है इन सेशंस का, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास, क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन पोएम। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लिया है, पार्ट एंड होल का एक और एग्जांपल ले लिया। देखो अब ना आपको कई वर्ड्स का मीनिंग पता अब होना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, राइट। अच्छा, मीनिंग ना पता होना तो एक मैं सजेशन दे सकता हूँ, हो जाता है ये। आप क्या करना, इंग्लिश से हिंदी में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना, वहीं पे ना आप लैंग्वेज चेंज कर लेना, जिससे इंग्लिश से हिंदी में आ जाएगा क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा आपको लाइक हेल्पफुल कर सकता है, राइट। लेकिन आपको मीनिंग पता होना इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी में मीनिंग का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको मीनिंग जब तक पता नहीं होगा तब तक आप सिमिलरिटी फाइंड ही नहीं कर पाओगे। आप रिलेशनशिप, एक तरह के एनालॉजी ना एक तरह का इंग्लिश ही है, आप मान के चलो कि एक तरह का एनालॉजी इंग्लिश ही है पढ़ना। देखो नंबर एनालॉजी होती है या फिर लेटर एनोलॉजी होती है, वो तो थोड़ा इजी भी हो जाता है, लेकिन इसमें जब हम वर्ड एनोलॉजी कहते हैं तो ये ज्यादातर इंग्लिश का ही पार्ट आ जाता है, और इसमें काफी सारी चीजें इंग्लिश से रिलेटेड होती है, राइट। चलिए, बेसिकली क्या है पोयम, स्टंजा। स्टंजा क्या होता है, पार्ट होता है पोयम का। वैसे ही प्ले इससे रिलेटेड है एक्ट से, प्ले में क्या आता है, एक्ट आ जाता है, राइट। एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्ले, सो दिस इज व्हाट पार्ट एंड होल। स्टेंजा इज द स्मॉल पार्ट ऑफ पोएम, वैसे ही प्ले का एक स्मॉल पार्ट क्या है, एक्ट है, राइट। चल, दिस इज व्हाट पार्ट एंड होल, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगले अगले स्लाइड पे क्या है, देखते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। व्हाट इज द रिलेशन, मिरर को स्मूथ से रिलेट किया गया है, तो सैंड पेपर क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अच्छा, अब किस टाइप का एनालॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। अब हम देखो मिरर को स्मूथ कह रहे हैं, तो उसके हम किसको देख रहे हैं, करेक्टर या क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी को देख रहे हैं ना, क्वालिटी देख रहे हैं ना। कोई मान लो कि कोई चीज स्मूथ नहीं है, रफ है, तो हम क्या देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। सैंड पेपर क्या होता है, जनरली सैंड पेपर किसको कहाँ पे यूज करते हैं, दीवारों पे यूज करते हैं खिसने के लिए, राइट, खिसाई करने के लिए। तो सैंड पेपर रफ होता है, रफ होना ही उसकी 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 कैरेक्टरिस्टिक को, क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। अगला क्या है आपके पास, पोल्का डांस, फ्रॉग, एम्फीबियंस, एम्फीबियन बर्ड, कार्डिनल हाउस, इगोला। अच्छा, क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ठीक है, राइट। बेसिकली ना ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड। देखो क्लासिफिकेशन क्या है ना, ये भी एक क्लासिफिकेशन भी एक अलग टॉपिक बनता है। बेसिकली क्या, क्लासिफाई कर रहे हो आप चीजों को सेपरेट कर रहे हो। क्लासिफिकेशन का मतलब समझना, आपको ये चीज मैंने पजल वाले चैप्टर में भी समझाई थी। क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, व्हेन यू डू सेपरेट, like when we are going to do things separate na, that is what say classification, right। तो बेसिकली क्या ना, पोल्का एंड डांस आर द फॉर्म ऑफ डांस, राइट। फ्रॉग, एम्फीबियन बर्ड एंड कार्डिनल आर द क्लासिफाइड एज ए बर्ड, राइट। सो बेसिकली दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन टाइप, राइट। देखते हैं और देखेंगे ना, तो और चीजें आपको बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्लियरली होती जाएंगी, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, राइट। अगला क्या है, ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, गिफ्ट, जॉय, रेन, फ्लड, राइट। टीयर्स, सैडनेस, स्माइल, जॉय। तो अगेन ना देखो, आप बस एनालॉजी को, एनालॉजी नोटिस करो कैसे चल रहा है। गिफ्ट, जॉय, तो जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या होता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है, तो किस टाइप का एनालॉजी हो गया,
कॉज एंड इफेक्ट टाइप, राइट। आपने कोई चीज की, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अच्छा, टीयर्स कब आते हैं? आप जब उदास होते हो, राइट। हंसी के आंसू वो दूसरे होते हैं, या फिर मगरमच्छ के आंसू दूसरे होते हैं। अब आप ये सोच के देखो कि आप सैड होते हैं तो जनरली आपके टीयर्स आते हैं। तो आप स्माइल करते हो तो आपके चेहरे पे क्या आता है, आपकी खुशी आती है। जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे क्या आती है, स्माइल आती है। दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखें, नाइफ किसके लिए यूज होता है, कट करने के लिए। वैसे है शॉवल, मतलब जो फावड़ा कहते हैं ना, शॉवल किसके लिए यूज होता है, खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए शॉवल यूज करते हैं। तो ये किस टाइप का एनालॉजी हो गया, फंक्शन एनालॉजी, राइट गाइस। तो अगेन ना मैं बाइफरकेट कर देता हूँ चीजों को, जिससे कि आपको पता पड़ पाए कि एनालॉजी एक आसान सा चैप्टर नहीं है, कुछ है एनालॉजी में। काफी सारे बच्चे एनालॉजी के क्वेश्चंस में भी गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं पता होता। उनको चीजों को अलग करना आता ही नहीं है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप पहले टाइप समझो कि कैसे कैसे क्या क्या टाइप्स हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम करेंगे ना यार, प्रैक्टिस आप कर भी रहे होगे। बट आपको इतनी सारी चीजें किसी भी एनालॉजी के चैप्टर में नहीं मिल सकती हैं। दिस इज माई गारंटी टू यू। आप यूट्यूब छान मार लेना, इतनी सारी चीजें एनालॉजी से रिलेटेड नहीं बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, राइट। अगेन कुछ एग्जांपल्स, व्हाट इज द रिलेशन, फिश कहाँ रहती है, सी में। मोस कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। तो किस टाइप का रिलेशन, लोकेशन। फिश कैन बी फाउंड इन सी, जस्ट मूस कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट। तो किस टाइप का रिलेशन हो गया, किस टाइप का रिलेशन ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोकेशन बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, अगला क्या है, चकल्स लाफ, वाइपर क्राई, राइट। बुदबुदाते हैं ना, ठीक है। दीज वर्ड्स डिफर इन डिग्री, मतलब डिग्री डिफर कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है। चकल्स का मतलब क्या बोल रहा है, लाफ बोल रहा है। विम्पर का मतलब क्राई बोला, तो ये डिग्री डिनोट कर रहा है, राइट। मतलब ना लाइक सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि एडजेक्टिव में पढ़ते थे ना, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। यही उसी टाइप की डिग्री है कि मतलब वन इज मोर इंटेंस देन द अदर। मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि एक ना कुछ ज्यादा ज्यादा पावर कैरी करता है देन द अदर, राइट। अच्छा, मैं अगर लिखूं ना, यहाँ पे लिखूं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं अम, क्या लिख लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल बताओ। अ, क्या लिखो यार, कुछ एग्जाम्पल सूझ ही नहीं रहा। सुपरलेटिव मतलब ये ना बेसिकली क्या डिफाइन करेगा आपका कि कितना पावर है। मतलब अगर जो हायर पावर होगी वो ऊपर, फिर जो लोअर पावर होगी वो नीचे, राइट। तो क्या लिख दें यार यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लिखे क्या, अच्छा ये लिख देते हैं एनटीपीसी से रिलेटेड, असिस्टेंट लोको पायलट। और अच्छा, यहाँ पे लिख दो आप लोको पायलट, लोको पायलट, और यहाँ पे लिख दो आप असिस्टेंट लोको पायलट, राइट। समझ रहे हो ना, लोको पायलट मतलब मतलब सुपीरियर होगा एज कंपेयर टू द असिस्टेंट लोको पायलट, राइट। तो यही डिफाइन करता है आपको क्या, मतलब पावर, मतलब डिग्री। द वन इज मोर इंटेंस देन द अदर, दिस इज व्हाट द डिग्री टाइप ऑफ एनालॉजी, राइट गाइस। चलिए आगे मूव करते हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव, राइट। अगेन फ्यू मोर एग्जांपल्स, कैशियर। अच्छा, अब कैशियर का काम क्या होता है, कैश देना। प्लम्बर का काम क्या होता है, पाइप करना। तो क्या कौन सी टाइप की एनालॉजी, परफॉर्मर एंड ए रिलेटिव ऑब्जेक्ट, मतलब आपके काम करने पे रिलेटेड है ये एनालॉजी। मतलब जो आप काम करते हो ना, जैसे कि टीचर का काम क्या होता है, टीच करना। वैसे ही मैकेनिक, मैकेनिक का काम क्या होता है, रिपेयर करना, बस यही तो है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, आपके परफॉर्मेंस को, आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ये, राइट। किस टाइप का एनालॉजी है, आपके परफॉर्मेंस से कि क्या आप कर रहे हो, उससे क्या रिजल्ट आप दे रहे हो, दैट इज व्हाट परफॉर्मर एंड रिलेटिव ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी, राइट गाइस। चलिए आगे देखते हैं।
अगेन व्हाट इज द रिलेशन, देखो ये ना अलग अलग बता रहा हूँ बेटा, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, यूट्यूब पे कहीं ये वीडियो नहीं मिलने वाली है आपको, प्लीज एंड तक देखना और आपको पता पड़ेगा कि वर्ड एनालॉजी में और क्या क्या हो सकता है। ऑथर, राइट, शेफ, कुक, अगेन क्या हो गया, परफॉर्मर एंड रिलेटेड एक्शन, राइट। यू एक्सपेक्ट एन ऑथर टू राइट, जस्ट यू एक्सपेक्ट शेफ टू कुक, राइट। अगेन हमारी एक्सपेक्टेशन, अगर टीचर जाके लाइक मतलब गार्ड की मतलब, मान लो टीचर जाके कुछ ऐसा काम करने लगे जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं है, राइट। टीचर मान लो समोसे तलने लगे, टीचर जाके मतलब कैशियर का काम करने लगे, प्लम्बिंग का काम करने लगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी मेंट फॉर द टीचर ना। टीचर का काम क्या है, जस्ट टू टीच। लाइकवाइज मैकेनिक, अगर मान लो किसी ऑटोमोबाइल शॉप में जाते हो अपनी गाड़ी बनवाने के लिए, तो मैकेनिक का काम क्या होता है, टू रिपेयर, राइट। दिस इज व्हाट परफॉर्मर एंड रिलेटिव एक्शंस, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, राइट। लास्ट वी हैव बॉयल एग थ्रू बॉल, राइट। अच्छा क्या है, एक्शन एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या है, यू बॉयल एन एग जस्ट एज यू थ्रो ए बॉल, राइट। आपका क्या काम है, जैसे कि आप एग को बॉयल करते हो, राइट। एग को बॉयल ही कर किया जाता है ना, वैसे ही बॉल को क्या क्या किया जाएगा, राइट। एग क्या होता है, यहाँ से ऐसे है, ऐसे एरो बनाना, एग क्या होता है, बॉयल होता है, बॉल क्या होता है, थ्रो होता है, राइट। एक से दूसरे हाथ, दूसरे के हाथ में जाता है, राइट। अच्छा मैं यहाँ पे ना 1.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है ना, इस एनालॉजी वाले पार्ट में ना ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी में। और आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी चीज बताई थी, वेन डायग्राम में भी ये बताया था कि आपके ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मतलब मान लो पेपर में जो सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, दोज आर ऑप्शंस, राइट। मान लो आपको कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है, मतलब सूझना इन द सेंस कि सुझा मत लेना, सूझने का मतलब क्या, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है आगे, टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। वो ऑप्शंस आपकी हेल्प करेंगे और इससे आप क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत सिंपली सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट टाइप इज नंबर एनालॉजी, राइट। अब नंबर एनालॉजी कितने टाइप्स के, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑलरेडी डन, already done, and it will be available on our YouTube channel. Please go and watch the mathematical operations video, जिसमें कि मैंने आपको वोड मास वगैरह सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया है इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, राइट। अच्छा अगली चीज क्या, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, राइट। देखिए जैसे कि मैंने प्राइम नंबर बोला, तो प्राइम नंबर कैसे, मान लो कि मैंने 3 is related to 5, सिमिलरली मैंने बोल दिया 13 is related to what, राइट। तो अगेन ना 3 को किससे रिलेट कर रहे हो, अच्छा अब इसमें आपका ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। देखो ऑप्शन में अगर मैं दे दूं ये कि, ऑप्शन में दे दूं कि मान लो ऑप्शन में दे दूं मैं कि 2 दे दूं, 1 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, राइट। अगर ये मैं ऑप्शन में दे दूं तो अकॉर्डिंगली देखो, ये तो प्राइम नंबर है ना, मैं आपको प्राइम नंबर का बता रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शंस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑप्शन में यहाँ पे, जस्ट सेकंड, एक मिनट रुकना गाइस 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 गाइस, अच्छा ठीक है, पे थोड़ा सा देख लो यार, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा चलो। बेसिकली क्या ना, तो यहाँ पे ना आप ऑप्शन क्या लगाओगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लोगे जिसका डिफरेंस क्या, देखो यहाँ पे 5 में से 2, 5 में से 5 में से 3 जाएगा तभी 2 आएगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखोगे, आप 15 रखोगे, राइट। 15 में से जब आप माइनस करोगे 2, अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो मैं 15 लिख देता हूँ, 15, 11, 16 और 10, राइट। ये मैंने नंबर लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, आपका 15 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 - 3 करके आपका
टू आ रहा है, वैसे 15 - 13 करके क्या आएगा, टू आएगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपका मैटर क्या करता था, आपका मैटर करने लगा ऑप्शन, राइट। वैसे ही मैं आपको क्या बता रहा था, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। मान लो 3 को 5 लिखा है और 13 को हम क्या लिखेंगे, राइट। तो प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 17 होगा, राइट। दिस इज व्हाट, प्राइम नंबर। मान लो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आप इवन नंबर्स ले सकते हो। आप मान लो दिया है 18/36, देन सिमिलरली 14/what, राइट। रेशियो, हम मैं रेशियो कह रहा हूँ, बट फलन का मतलब होता है रिलेटेड टू। 18 इज रिलेटेड टू 36, 14 इज रिलेटेड टू वट। अगेन यहाँ पे ऑप्शन आपका मैटर करेगा, अगेन ऑप्शन मैटर करेगा बेटा, तो ध्यान रखना। नंबर एनालॉजी और एनालॉजी के डिफरेंट क्वेश्चंस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं आपके ऑप्शंस, राइट। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन, राइट। स्क्वायर, क्यूब, ऑल दीज, अच्छा स्क्वायर नंबर्स आप ध्यान रखना, एटलीस्ट आपको 20 तक तो पता ही होने चाहिए। स्क्वायर नंबर्स भी आपको 20 तक पता होने चाहिए। क्यूब नंबर भी आपको एटलीस्ट 20 तक पता होना चाहिए, 20 to 30 भी कर सकते हो, राइट। स्क्वायर नंबर्स 20 to 30 आपको पता होने चाहिए। और नंबर पता ही है सबको, इवन नंबर भी पता है, प्राइम नंबर भी क्या होता है पता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन में, ये वाली वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो और चीजों को सीख सकते हो, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो भाई आगे, अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि 27 को 18, 13 को क्या, राइट। अच्छा अब 27 को 18 कैसे बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9 into 3, राइट। 9 into 3 यानी 27, राइट। और 9 into 2 18, राइट। 11 into 3 33, एंड 11 into 2 22। क्या लिखा हुआ है देखो, बेसिकली क्या ना, कि 9 into 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है ना बेटा। और 9 into 2 क्या करोगे, तब 18 आएगा। मतलब 27 को अगर 80 बनाना है तो कैसे करोगे, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 7 विच इज गोइंग टू बी 9, 9 into 2 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 18। सिमिलरली इसमें भी करके देखो, इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, आप 33, राइट, 33 है ना। तो 33 ऐड करके तो नहीं किया गया होगा, कि अगर आप ऐड करके करो तो फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या दिया है उसी तरीके से आप करोगे। देखो मैं अगर यहाँ पे करता, अगर मैं इसी तरीके को फॉलो करता तो 6 होता, और 6 into 3 ये भी कितना होता, 18 होता। लेकिन अगर ऑप्शन में 18 होता तो ये सही होता, लेकिन अगर 18 नहीं होता तो दूसरे तरीके से सोचना पड़ता, जिस तरीके से इन्होंने सोचा है। क्या किया है इन्होंने, 33 कैसे बना सकते हो, देखो इन्होंने क्या किया, 9 into 3 करके क्या बनाया, 27। वैसे ही 9 into क्या किया है, 2 करके बनाया है इन्होंने, 18। वैसे ही 33 कैसे बना सकते हैं, 11 into 3 करके बनाया है इन्होंने क्या, 33। वैसे ही 11 into 2 करके क्या बनाया है इन्होंने, 22। तो मान लो कि ऑप्शन में 22 है, तो इनको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि ऐसे 22 बनाया जा सकता है। तो 22 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखना, 8 को रिलेट किया है गया है इससे, तो 4 को कैसे रिलेट करोगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ना, आपको जब स्क्वायर और क्यूब नंबर्स याद होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। देखो मैंने ना आपको मिसिंग सीरीज में भी बताया था, या फिर रॉन्ग ऑड वन आउट में भी बताया था, कि स्क्वायर और क्यूब नंबर्स जब भी आपके सामने आते हैं ना, तो आपको और मतलब ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके माइंड में चलने लगता है, राइट। यहाँ देखना क्या किया है इन्होंने, अगेन डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, कि ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से आप आगे फॉलो अप करोगे। अच्छा यहाँ पे क्या किया गया है कि 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर ऐड कर दिया गया है, वैसे ही हमने यहाँ पे 64 + 16 को प्लस कर दिया, विच इज गोइंग टू बी 80, राइट। मान लो ऑप्शन में 80 होगा, तो आपको इस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन को, राइट। तो ये हो गया आपका नंबर एनालॉजी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके पास, आगे है हमारे पास लेटर एनालॉजी, राइट। अब लेटर एनालॉजी क्या होता है बेटा, लेटर एनालॉजी सेज कि, अच्छा लेटर एनालॉजी क्या, अब देखो पहले वाले टाइप में आप वर्ड्स यूज कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे थे। सेकंड वाले एग्जांपल में आप नंबर्स एनालॉजी यूज करने लगे, नंबर्स यूज करने लगे। अब लेटर से क्या होगा, लेटर्स, जब लेटर आएगा तो लेटर क्या होगा, लेटर में क्या होगा, एबीसीडी आप यूज करोगे, मतलब डिफरेंट लेटर्स यूज करोगे, राइट। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपका आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लियर है इस
इस टाइप के लिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस वाले टाइप में, लेटर एनालॉजी में। लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं क्लियर है बेटा, तब तो मामला गड़बड़ है। तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, वहां से आपकी काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी, राइट। अगर बात करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स, अब क्या है होता है लेटर एनालॉजी, ए पेयर ऑफ लेटर्स दैट हैज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन देम इज गिवन। अब देखो, कुछ लेटर्स होंगे, राइट, ये जो लेटर एनालॉजी होता है ना, वो क्वाइट सिमिलर होता है लेटर कोडिंग के। जब आप करोगे ना कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें एक टाइप होता है लेटर कोडिंग, उसी के जस्ट सिमिलर है आपका ये लेटर एनालॉजी। तो आपको अगर लेटर कोडिंग आता होगा तो लेटर एनालॉजी भी आप बहुत इजीली एंड बहुत सिंपली कर सकते हो, राइट। चलो आगे क्या है, देखो अब कौन से दो टाइप्स के होते हैं, अपोजिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अपोजिट वैल्यू क्या, मान लो ए को लिख दिया मैंने जेड, वैसे ही मैं बोलूं कि मैं सी को क्या लिखूंगा, तो सी को लिखोगे क्या, एक्स लिखोगे, राइट। ये हो गया आपका अपोजिट वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब मान लो कि ए को मैं लिख रहा हूं बी, तो बी, मैं सी को क्या लिखूंगा, डी ही लिखूंगा ना, राइट। दिस इज व्हाट द प्लेस वैल्यू। तो ये होते हैं आपके लेटर एनालॉजी। अगेन गाइस, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, राइट। हर एक वीडियो में मैं बताते आया हूँ और आपको समझाते आया हूँ कि कोई भी अगर डाउट हो और आप वीडियो को अगर एंड तक देख रहे हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आस्क योर डाउट्स, राइट। और अगेन ना, ब्रेनेपीडिया स्किल्स चाहता है कि आपकी वो मैक्सिमम हेल्प कर पाए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। और मैं आपकी यहाँ पे रीजनिंग में हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी वीडियोज में रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में हम उस डाउट को लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसका, लाइक अगेन, जो अगर आपका वैलिड डाउट होगा, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू, लाइक अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, राइट गाइस। तो दिस इज व्हाट द लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, लेट्स सी। नाउ दिस इज द एग्जांपल वी हैव गाइस, राइट। अब देखो, अब कैसे, अब यही करते थे ना लेटर कोडिंग में, लेटर कोडिंग में भी तो ऐसे करते थे, अल्फाबेट्स को कंपेयर करते थे। तो ए को कम, जेड को कंपेयर किया आपसे वाई से, और ए को कंपेयर किया आपने बी से। तो जेड से वाई -1 और ए से बी +1। वैसे ही आप कंपेयर करोगे एक्स को, एक्स माइनस वाई क्या आएगा आपका डब्ल्यू, और क्या आ जाएगा, और C+1, दैट इज गोइंग टू बी डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, WD। क्या इस गॉट द पॉइंट में, WD विल बी द राइट आंसर। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ देखना, KLM इज FED, तो आप बताओ इसका क्या होगा, राइट। अच्छा अब अगेन आप लेटर वाइज कवर करोगे, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। सिमिलरली आप इससे जब कंपेयर करोगे तो टी आ जाएगा, इससे कंपेयर करोगे तो एस आ जाएगा, और यू से जब कंपेयर करोगे आगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये बना आपका TSR, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन एनालॉजी। देखो प्रैक्टिस करने को हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एनालॉजी में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द एनालॉजी। मैं प्रीवियस ईयर के लाइक देख रहा था, क्वेश्चन देख रहा था, काफी सारे क्वेश्चंस एनालॉजी से आए हुए हैं। इस वजह से इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी आरआरबी एनटीपीसी लाइक स्टूडेंट्स के लिए जो जाने वाले हैं एग्जाम देने अपना, राइट। प्लीज वॉच दिस वीडियो, एनालॉजी की क्लैरिटी एक शॉट में पूरे मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको। और प्रैक्टिस हम पीवाई क्यूज की सीरीज में भी कर सकते हैं। पीवाई क्यूज में मैं अगेन, पीवाई क्यूज अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही पिक किए हैं। अगेन प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, पीवाई क्यू पहली वीडियो हमारी पीवाई क्यू की रिलेटेड अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, देखना। सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिए हैं। अगर आपको ना, अगर शक लग रहा है तो आप गूगल करके भी देख लेना, सारे क्वेश्चंस आपको पीवाई क्यू से रिलेटेड मिलेंगे, राइट गाइस। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो, तहे दिल से आपको शुक्रिया है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से निखर के आए, अच्छे से और हो।
ब्रेनेपीडिया स्किल्स इसी चीज में, इसी मुहिम में लगा हुआ है कि जिससे कि आपको हम मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और जीएस वाले पार्ट में आप स्कोर करके आओ और अपना सिलेक्शन कंफर्म करो। पहले वन टाइम एट ए वन वन थिंग एट ए टाइम कहा जाता है। पहले आप अपने प्रीलिम्स में फोकस करो, मेंस की तैयारी में हम फिर आपके साथ लगेंगे, राइट। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था दिन में, दोपहर का टाइम है। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पे। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मेरे हिसाब मेरे 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 ग्रीटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंगली स्वीकार कर लेना। नाइट में हो तो नाइट में मत ही देखना, राइट। नाइट में रिवीजन वगैरह करके सो जाना टाइम से, सुबह उठ के पढ़ लेना। गुड मॉर्निंग है, सुबह में देख रहे हो तो आफ्टरनून तो चल ही रहा है, एंड शाम में देखोगे तो वेरी गुड इवनिंग, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम एंडिंग द सेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं PYQ सेट टू के क्लास में, राइट। चलिए, थैंक यू। मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से। चलो।